गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में। जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने लिखा है विभाज्यता के नियम। मेन समस्या क्या आती है, जब हमें लासा या मासा या गुणनखंड हल करने हैं तो ज़रूरी है उसमें हमें विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन एक एक बिंदु पर बारीकी से बात करनी है हमारे लिए, है ना। और सबको ये भी देखना है पूरे जहाँ तक के हम नियम समझाएंगे आपको वो कंठस्थ से करने हैं और उन्हें डेली के डेली प्रैक्टिस में लेना है। मान लीजिए अगर हम भाग कर रहे हैं तब भी उन्हें प्रैक्टिस में लेना है, जहाँ पे भी यूज करना है प्रैक्टिस में लेंगे तभी हम हल कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी चीज़ है हमें याद करी, एक दिन रहेगी 2 दिन रहेगी फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको विभाज्यता के नियम समझाएंगे और नियम आपको कंठस्थ से करने हैं। कंठस्थ से करने के साथ साथ आपको उन्हें प्रैक्टिस में लेना है डेली के डेली, तब आपको वो याद हो जाएंगे और वो स्थायी मेमोरी में आपकी चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का देखेंगे। 2 से कौन सी संख्या कटती हैं, 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो आप समझ लीजिए जिनके लास्ट में जिनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 या 8, अगर ये अंक लास्ट में इकाई में आ रहा है तो वो सब संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 24 है, 146 है, 1378 है और 12670 है। देख रहे हैं हम ये सभी संख्याएं क्या नियम लागू कर रही हैं। इसके लास्ट में कितना है, इकाई का अंक 4 है, इसके लास्ट में इकाई का अंक 6 है, इसके लास्ट में 8 है और इसके 0 है। इसलिए ये सब संख्याएं कितने से कटेंगी, 2 से कटेंगी। या फिर आप एक बात पक्का याद कर लीजिए कि अगर सम संख्या है तो वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, है ना। अगर इस तरह से मेरे पास 125 है, 125 नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो आप समझ में आ गई होगी आपको याद रखना है 2 से विभाजित वही संख्या होंगी जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है। अब अगला नियम लेकर चलते हैं हम 3 का। 3 का नियम क्या है, बहुत मोस्ट है, कई सारे नियम लागू होंगे इस पर। ये मोस्ट नियम है इसलिए 3 का नियम अच्छे से याद आप कर लेंगे और समझेंगे भी। इसमें क्या होता है, कोई भी कितनी भी बड़ा अंक हो क्या करेंगे, उसके टोटल अंकों को हम जोड़ लेंगे। कोई भी संख्या है उसके टोटल अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद में अगर वो 3 से भाग पूर्ण रूप से जाता है, वो 3 से पूरा कट जाता है तो वो 3 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। सीधी सी बात है। लिख रहे हैं हम जैसे 153 है, 153 है, 3 से कटेगा। 3 से क्यों कटेगा, क्योंकि हमने इनके टोटल अंकों को जोड़ा। 1 + 5 + 3 = कितना आया, 9। यानी 9 3 के टेबल में आ रहा है। 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, सीधा सा कट गया। तो 153 जो है कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। सीधी सी बात है। इसी तरह से 74331 तो ये 3 से कटेगा। क्यों कटेगा, इसको अंक जोड़ेंगे हम। पहले क्या जोड़ेंगे, अंक जोड़ेंगे। 7 और 4 7 + 4 + 3 और +1 = कितना आएगा, 7 4 11, 11 और 3 14 और 1 15। इसका मतलब 15 आ रहा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है। तो 7431 कितने से कटेगी, 3 से कटेगी। इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके अंकों का जोड़ 3 के टेबल से पूरा विभाजित हो जाता है। वो संख्या कितने से कटती है, 3 से कटती है। आगे देखते हैं और भी देख ले रहे हैं एग्जाम्पल। 4 7 6 9 3 8 क्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमें जोड़ना है 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 17 और 9 हो गए 26, 26 और 3 29 और 8 37। 37 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, यानी 36 होता तो कटती, और ये 37 नहीं आ रहा है इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगी। आगे है, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 6 9 है और एक खाली डिजिट है,
2, 6, 9 है और ये खाली जगह है, इसमें कौन सी संख्या आएगी कि वो कितने से 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए? तो हमें जोड़ना होगा इसके लिए। कितना हो गया? 9 और 6 15, 15 और 2 17। तो 17 या तो 1 आ सकती है या 4 आ सकती है या 7 आ सकती है। कितनी आ सकती है? 7। अगर तीनों में से बस 3 चीज़ें आ सकती हैं, 1, 4, 7, क्योंकि तभी टेबल 3 के पहाड़े में आ गई। इसलिए रिक्त स्थान भी आते हैं पेपरों में, वो मैं आपको प्रश्न बनाकर कुछ एक सीरीज बनाऊंगा इसकी पूरी प्रश्नों की, फिर उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा विकल्प हम कंप्लीट करेंगे। बस चुटकियों में आप कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब का खाली जगह जो है हमें भरनी होगी। अब दूसरा नियम, अगला नियम देख रहे हैं हम 4 का। 4 से कौन सी विभाजित होती हैं? कौन सी संख्या विभाजित होंगी? सिर्फ आपको एक बात याद कर लेनी है, 4 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई के अंक जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 232, लास्ट के 2 अंकों को देखूंगा मैं तो सिर्फ 4 के पहाड़े में आ रहा है, 4 अट्ठे 32, यानी कि 232 पूरे 4 से विभाजित होगा। इसी तरह से 7, 6, 9, 3, 4 और यहाँ पे 0 लगा दिया। क्या ये कटेगा 4 से? हाँ कटेगा। मैंने तुरंत ही बता दिया। क्यों बता दिया? मैंने भाग तो नहीं किया, लेकिन मैंने बता दिया। कारण क्या है इसका? कारण ये है मैंने अंतिम 2 अंक देखे और 4 से भाग करके देखा। 4 दहाई 40, यानी पूरा पूरा कट गया। तो ये 7,69,340 पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी तरह से 4 का नियम आप समझ गए होंगे। 5 का नियम हमें देखना है। 5 का तो बहुत ही आसान है, आप सबको पता भी होगा, लेकिन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। 5 से सिर्फ वही संख्या कटती हैं जिनके इकाई के अंक, किसके? इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वो संख्या पूर्ण रूप से कितने से कटेगी? 5 से कटेगी। जैसे उदाहरण के रूप में 125 है, कट जाएगा 5 से? कट जाएगा। 1536990 क्या कटेगा 5 से? हाँ कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि अंतिम संख्या जो है इकाई का अंक 0 है। 73451 क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? इसका कारण है कि इसका इकाई का अंक नहीं तो 0 है, नहीं 5 है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं है। 5 का नियम सबको समझ में आ गया। अब 5 का नियम आ गया तो अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे 6 का नियम। कितने का नियम अपनाएंगे हम? 6 का नियम। 6 का नियम क्या है? 6 का नियम होता है अगर संख्या सम है, यदि संख्या सम है, और वो 3 का भी नियम फॉलो करती है। यदि संख्या सम है और वो 3 का नियम फॉलो करती है, 3 वाला नियम जो हमने सिखाया था पूर्व में, अगर उसको फॉलो कर रही है तो वो संख्या कितने से कटेगी? 6 से कटेगी। जैसे 1 3 2 कितना हो गया? 132 सम है या विषम है? तो ऑटोमेटिक पहचान लेंगे आप सम है, क्योंकि लास्ट में 2 है। तो अब 3 का नियम लागू करके देखेंगे। 2 और 3 5 और 1 6, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या कितने से कटेगी? 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगी। इसी तरह से 156 है, 156 है। 156 को देखेंगे तब भी ये क्या होगा? सम भी है और कितने से कट रही है? 3 का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि 6 और 5 11 और 1 12, यानी कि अगर इनके अंकों को जोड़ें तो 12 आ रहा है और संख्या सम है, इसलिए 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। आगे वीडियो बढ़ जाएगी, इसलिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। अगला